आपने कभी होम लोन लिया है या भविष्य में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। आरबीआई जब भी ब्याज दरों को लेकर कोई फैसला लेता है या बैंक अपनी लैंडिंग रेट्स बदलते हैं तो उसका सीधा असर आम लोगों की ईएमआई पर पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ रेपो रेट बदलने से ही लोन महंगे या सस्ते होते हैं, लेकिन असल में बैंकों के अंदर भी कुछ ऐसी इंटरनल लैंडिंग रेट्स होती हैं जिनके आधार पर तय होता है कि आपको कितने ब्याज पर लोन मिलेगा। और अब इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक से आया है, जिसने अपने एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट में बदलाव किया है। दिलचस्प बात यह है कि बैंक ने कुछ अवधियों के लिए एमसीएलआर घटाई है, जबकि कुछ टेन्योर पर इसे बढ़ाया भी है। यही वजह है कि इस फैसले का असर हर ग्राहक पर एक जैसा नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर एमसीएलआर होता क्या है। दरअसल एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट वह न्यूनतम ब्याज दर होती है जिसके नीचे बैंक आमतौर पर लोन नहीं दे सकते। आरबीआई ने इसे 2016 में लागू किया था ताकि लैंडिंग सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन सके। बैंक जब पैसा जुटाते हैं जैसे डिपॉजिट्स के जरिए तो उसकी एक कॉस्ट होती है। उसी कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एमसीएलआर तय होती है। अब क्योंकि अलग अलग अवधि के लोन्स की फंडिंग कॉस्ट अलग अलग होती है, इसलिए एमसीएलआर भी अलग अलग टेन्योर के लिए अलग होता है, जैसे ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 इयर्स वगैरह। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक के नए फैसले पर। बैंक ने ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ एमसीएलआर में 0.05% यानी 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। उदाहरण के लिए ओवरनाइट एमसीएलआर अब 8.10% से घटकर 8.05% हो गई है। इसी तरह 3 महीने की एमसीएलआर 8.20 से घटकर 8.150 और 6 महीने की एमसीएलआर 8.35 से घटकर 8.30 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके लोन्स शॉर्ट टर्म एमसीएलआर से जुड़े हैं, जैसे बिजनेस लोन, वर्किंग कैपिटल लोन्स या कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन बोरोइंग्स। ऐसे बोरोअर्स के लिए इंटरेस्ट बर्डन थोड़ा कम हो सकता है और ईएमआई में मामूली राहत मिल सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा होम लोन वालों के लिए थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि बैंक ने 3 साल वाली एमसीएलआर को 8.55% से बढ़ाकर 8.6% कर दिया है। सुनने में 0.05% बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन होम लोन्स आमतौर पर लंबी अवधि के होते हैं और कई लोन्स का बेंचमार्क लॉन्गर टेन्योर एमसीएलआर से जुड़ा होता है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ ग्राहकों की ईएमआई थोड़ी बढ़ सकती है या लोन कॉस्ट बढ़ सकती है। हालांकि 1 साल और 2 साल वाली एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जिन ग्राहकों के लोन्स इन टेन्योर से लिंक्ड हैं उन पर फिलहाल सीधा असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि हर होम लोन कस्टमर पर इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल कई लोन्स रेपो रेट लिंक्ड भी होते हैं। अगर किसी का लोन एमसीएलआर बेस्ड है तभी ये बदलाव असर डालेगा, और असर भी तभी दिखेगा जब लोन की रीसेट डेट आएगी, यानी तुरंत अगले महीने ईएमआई बदल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही नहीं, पिछले कुछ समय में कई दूसरे बैंकों ने भी अपनी लैंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर और आरएलएलआर में बदलाव किए हैं। फर्क बस इतना है कि कहीं रेट्स घटाए गए हैं तो कहीं बढ़ाए गए हैं, और कुछ बैंकों ने रेट्स अनचेंज रखे हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी 2026 में अपने 6 महीने और 1 साल वाले एमसीएलआर में 0.05% की कटौती की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के लोन्स इन टेन्योर से लिंक्ड हैं उनकी ईएमआई पर थोड़ा राहत वाला असर पड़ सकता है। बाद में अप्रैल में बैंक ने रेट्स स्टेबल भी रखे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने मई 2026 में अपने एमसीएलआर रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया, यानी बैंक ने फिलहाल लैंडिंग कॉस्ट को स्टेबल रखा है। इसका असर ये है कि एग्जिस्टिंग बोरोअर्स की ईएमआई में तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझें तो एचडीएफसी बैंक ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को थोड़ा सस्ता करने की कोशिश की है, जिससे बिजनेसेस और शॉर्ट टर्म लोन लेने वालों को राहत मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ लॉन्गर टेन्योर एमसीएलआर बढ़ाकर होम लोन सेगमेंट में थोड़ा प्रेशर भी बढ़ा दिया है, यानी एक ही फैसले में कुछ ग्राहकों को राहत मिली है जबकि कुछ लोगों की फ्यूचर ईएमआई थोड़ी महंगी हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनी 9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।